welcome dear friends. How are you? I think you all people will be good and your preparation will be going on very quickly because your exam is very near, that is on 4th October 2020 of your UPSC prelims. So we are studying here regarding the UPSC exams right now. So as you know, तो हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और ताकि आपके एग्ज़ाम में जितना भी हेल्प हमारी तरफ से हो सकती है उतना हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ताकि एग्ज़ाम के पहले तक कवर हो जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स नेटवर्क प्रोडक्ट्स पे, जिन्हें हम शॉर्ट में एनपी कह सकते हैं, नेटवर्क प्रोडक्ट्स। तो आप सभी ने जो है नेटवर्क का नाम तो सुना होगा, मोबाइल का नेटवर्क है ना, कभी कभार डिश टीवी का नेटवर्क है ना। तो अब ये नेटवर्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? नेटवर्क तो आप सब लोग जानते हैं कि आज भाई नेटवर्क कम आ रहा है, इसलिए इंटरनेट की स्पीड कम है, स्लो हो गई है, बिकॉज स्पीड इज डिपेंड अपॉन द नेटवर्क। सो व्हाट इज द नेटवर्क प्रोडक्ट्स? तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इनकी जानकारी पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। तो नेटवर्क प्रोडक्ट्स, फर्स्ट पॉइंट इज उत्पादन प्रक्रिया संपूर्ण संसार में टुकड़ों में होती है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें हम नेटवर्क प्रोडक्ट कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी उत्पादन प्रक्रिया संपूर्ण संसार में टुकड़ों में होती है। मतलब जिनका उत्पादन किसी एक देश में नहीं होता। मीन्स मतलब जो कोई प्रोडक्ट है, एक कोई प्रोडक्ट मान लीजिए मार्कर है ना, तो इस मार्कर में क्या है, कैप है, इसके अंदर क्या है, इंक है, जो भी मटेरियल इसमें लगा हुआ है, इसका उत्पादन किसी एक देश में ना होकर के अलग अलग देशों में हुआ है। तो जो अलग अलग देशों में हुआ तो उसे क्या कहेंगे कि टुकड़ों में इसका उत्पादन हुआ है। तो उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया संपूर्ण संसार में टुकड़ों में होती है। मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रेगमेंटेड ग्लोबली, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ग्लोबली फ्रेगमेंटेड है, ग्लोबली फ्रेगमेंटेड है, बिखरा हुआ है, अलग अलग देशों में इसके पार्ट्स बनते हैं। दूसरे क्या विशेषता होती है नेटवर्क प्रोडक्ट की, किसे नेटवर्क प्रोडक्ट कहेंगे? तो पहला तो ये हो गया कि उत्पादन प्रक्रिया संपूर्ण संसार में टुकड़ों में होती है। दूसरा है संपूर्ण उत्पाद का उत्पादन किसी भी एक देश में नहीं होता है। अ प्रोडक्ट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अ कंट्री, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है, तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कि आपका मार्कर प्रोडक्ट है, तो मार्कर को हम नेटवर्क प्रोडक्ट तभी कहेंगे जब इसका उत्पादन किसी एक देश में ना हुआ हो, अलग अलग कंट्रीज में, है ना। कहीं पे इंक का, कहीं पे कोई पार्ट का, कहीं पे कोई पार्ट का उत्पादन हुआ हो। तो संपूर्ण उत्पाद का उत्पादन किसी भी एक देश में नहीं होता। प्रोडक्ट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अ कंट्री। ठीक है, तो दूसरी विशेषता ये हो गई। पहली है कि संपूर्ण संसार में, मतलब कई देशों में उसका उत्पादन टुकड़ों में होता है। सीधी सी बात है, जब कई देशों में होता है तो किसी एक देश में तो नहीं होगा। उसके बाद में थर्ड है, कोई भी देश उस उत्पाद की किसी एक कार्य या अवस्था में विशेषज्ञता रखता है। ठीक है ना। कंट्रीज स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर स्टेज टास्क, है ना। तो मतलब अब अलग अलग देशों में बनेगी तो हर देश की एक अलग अलग कार्य में विशेषता होगी, है ना। अब मान लीजिए इसमें जितने पार्ट्स यूज हो रहे हैं, तो मान लीजिए अगर कैप बनाने की विशेषज्ञता कोई एक कंट्री रखता है ना, उस पर प्रिंट की विशेषता कोई एक कंट्री रखता हो, तो ये मतलब ये अलग अलग स्टेज या टास्क हो गए। तो अलग अलग स्टेज या टास्क की अलग अलग कंट्रीज के पास विशेषज्ञता, तो वो चीज़ें वहाँ पे बन जाती हैं। तो ये आपका इस तरीके से जो हो गया, ये नेटवर्क प्रोडक्ट की आपकी डेफिनेशन हो गई। तो उसमें आपने 3 पॉइंट जाने कि नेटवर्क प्रोडक्ट किसे कहेंगे, जिसकी उत्पादन प्रक्रिया संपूर्ण संसार में टुकड़ों में होती है। संपूर्ण उत्पाद का उत्पादन किसी भी एक देश में नहीं होता है। कोई भी देश उस उत्पाद की किसी एक कार्य या अवस्था में विशेषज्ञता रखता है। इंग्लिश में प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रेगमेंटेड ग्लोबली, अ प्रोडक्ट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन कंट्री, कंट्रीज स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर स्टेजेस और टास्क। तो ये जान गए होंगे कि आप कि नेटवर्क प्रोडक्ट की क्या परिभाषा होती है, किन्हें हम नेटवर्क प्रोडक्ट्स कहते हैं। चलिए आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। नेटवर्क प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, है ना। हालांकि यहाँ पे मार्कर का एग्जांपल तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया। एग्जांपल्स कंप्यूटर्स, है ना। रोड व्हीकल्स, मतलब रोड पे चलने वाले साधन है, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब चीज़ें।
टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, आप जानते हैं टेलीकॉम मतलब कम्युनिकेशन वाली चीज़ें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, है ना। तो जैसा कि इस एग्जांपल में कंप्यूटर्स, तो आपको पता है कंप्यूटर्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं। आप कभी भी मतलब इस समय तो अब ये चीज़ें मतलब उतनी महंगी नहीं रही, लेकिन पहले क्या होता था कि जब लोग कंप्यूटर के विषय में लेने के लिए सोचते थे तो सोचते थे या तो पुराना कंप्यूटर ले लें या उसको असेंबल करा लें, है ना, इन्हें अलग अलग पार्ट्स खरीद के उसको हम बनवा लें। तो कंप्यूटर्स में कई सारे पार्ट्स, जैसे आपका एक तो हो गया है जिसे CPU कहते हैं, है ना। तो CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, एक आपका डिस्प्ले होता है जिसे LED LCD कहते हैं ना, तो माउस होता है, तो कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग देशों में होती है। रोड व्हीकल्स हो गए, हमारे जो कार है, तो कोई भी कार बनाने वाली कंपनी कार के सारे पार्ट्स स्वयं नहीं बनाती है ना। जैसे कि आप अगर आपने कार देखा होगा, तो कोई भी कार देखा होगा तो अब उसमें टायर MRF का लगा हुआ है या किसी और कंपनी का लगा हुआ है। तो कार बनाने वाली कंपनी या बाइक बनाने वाली कंपनियां टायर स्वयं नहीं बनाती हैं, तो उनका भी उत्पादन अलग अलग देशों में पार्ट्स में होता है ना। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन्स हो गया, है ना, आप जानते हैं। जैसा कि इस समय क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, मेक इन इंडिया पे बहुत जोर दिया जा रहा है ना। तो अब जैसे अब आप लोग जानते होंगे कि चीन में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, खासकर मोबाइल्स वगैरह का, और वैसे भी वो चीन प्रोडक्शन का हब अभी तक तो फिलहाल था, अभी कोरोना काल चला है, इसके बाद की स्थितियां बदल सकती हैं, वो अलग की बात है। तो चीन में जो प्रोडक्शन, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग चीन से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो चीन में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि चीन सारी चीज़ें खुद बनाता है, सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता नहीं, वो असेंबलिंग बहुत करता है ना। ऐसा नहीं कि चीन में सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, असेंबलिंग अलग है। असेंबलिंग का मतलब अलग अलग कंट्री से पार्ट्स लेकर के उनको असेंबल करके उनका प्रोडक्ट तैयार करना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो रोड व्हीकल्स वगैरह होते हैं, है ना, इनकी भी असेंबलिंग होती है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। तो आज अब हमारे यहाँ भी भारत सरकार जो है वो असेंबलिंग पे ध्यान दे रही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम मतलब तुरंत ही सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, बनाने लगे, उनका उत्पादन करने लगे, हम असेंबलिंग भी कर सकते हैं। तो आपका जो मेक इन इंडिया आपका अभियान है, मेक इन इंडिया जो आपका ये अभियान चल रहा है, तो इसमें असेंबलिंग इंडिया भी शामिल है। इस बात को आपको याद रखना है। इसका मतलब यही नहीं कि वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ उनका प्रोडक्शन हो, नहीं, हम असेंबलिंग भी कर सकते हैं और असेंबलिंग करके हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि चीन ने किया था। चीन ने भी यही किया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपके क्या क्या इसके एग्जांपल है, जैसे कंप्यूटर्स, रोड व्हीकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो ये इसके आपके एग्जांपल हो गए। अब आइए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपी मींस नेशनल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, इंडियाज एक्सपोर्ट इज ओनली 10%। मतलब जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं उनका भारत के निर्यात में, एक्सपोर्ट मींस निर्यात में जो कुल योगदान है वो सिर्फ 10% है। यानी जितना निर्यात हम करते हैं उसमें नेटवर्क्स प्रोडक्ट्स का हिस्सा कितना है, केवल 10% है, यानी कि बहुत कम है। सो वी कैन इंक्रीज इट, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मीन्स अब हमारे पास एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि अभी हमारे एक्सपोर्ट्स में एनपी का हिस्सा सिर्फ 10% है, तो इसको तुम काफ़ी बढ़ा सकते हैं, और जब बढ़ा ले जाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। सो वी कैन इंक्रीज इट, इसलिए से बढ़ा सकते हैं। वाइल जबकि चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया एनपी कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% इन एक्सपोर्ट, जबकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में नेटवर्क्स प्रोडक्ट्स का उनके निर्यातों में जो योगदान है वो 50% है। वाइल चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया एनपी कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% इन एक्सपोर्ट, है ना, हमारे यहाँ सिर्फ 10% है, जबकि चीन, जापान और साउथ कोरिया में के एक्सपोर्ट्स का मतलब निर्यात में जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं उनका हिस्सा कितना है, 50%। यानी हम तो बहुत पीछे हैं, तो अगर यहाँ तक भी आना हो तो भी 40% हम इंक्रीज कर सकते हैं। एट प्रेजेंट टाइम इन इंडिया द एनपी मीन्स नेटवर्क प्रोडक्ट्स ऑन विच वी वर्कड मोर इज रोड व्हीकल्स। भारत में इस समय जो रोड व्हीकल नामक नेटवर्क प्रोडक्ट है उस पर हमने सबसे ज़्यादा कार्य किया है। तो अगर हम ये कहें नेटवर्क प्रोडक्ट्स की बात करें और उसमें हम ये कहें कि भारत कौन से नेटवर्क प्रोडक्ट पे अभी तक सबसे ज़्यादा काम किया है, तो कौन से है आपके रोड व्हीकल, जैसे हमने बताया आपकी जो ऑटोमोबाइल्स है, यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स हैं, तो भारत में तो इनका सबका उत्पादन पूरा भारत में थोड़ी हो जाता है, अलग अलग कंट्रीज में भी होता है, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा हमने किस नेटवर्क प्रोडक्ट पे काम किया है, दैट इज रोड व्हीकल। आगे 2 NP ऑन विच इंडिया वर्कड मोर आर, तो सबसे ज्यादा तो रोड व्हीकल्स पे भारत ने काम किया है, लेकिन तो, 2 नेटवर्क प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे भारत ने सबसे ज्यादा काम किया। फर्स्ट इज असेंबलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, है ना, यानी मोबाइल फोन की असेंबलिंग, एंड असेंबलिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, और यानी कि ऑटोमोबाइल्स की असेंबलिंग। तो सबसे ज्यादा किया है रोड व्हीकल्स पे, और जो 2 प्रोडक्ट्स पे काम किया है उसमें आपके असेंबलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स और असेंबलिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं उस पर किस पे काम हो रहा है, असेंबलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स और असेंबलिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ असेंबलिंग भी होती है। तो आपका जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, है ना, तो इसी में शामिल कर लिया गया है असेंबल इंडिया, ठीक है, असेंबल इन इंडिया, ठीक है ना। तो असेंबल इन इंडिया जो है आपका, वो मेक इन इंडिया का हिस्सा है अब, और चीन ने भी यही मॉडल अपनाया था। तो हम मेक इन इंडिया के साथ में क्या कर रहे हैं, असेंबल इन इंडिया को भी महत्व दे रहे हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका उत्पादन किसी एक देश में ना होकर के कई देशों में अलग अलग स्टेज में होता है। कोई न कोई देश उस प्रोडक्ट की किसी न किसी एक अवस्था में स्पेशलाइज होता है, एक स्टेज में स्पेशलाइज होता है, ठीक है। इस एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर्स, रोड व्हीकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपी इन इंडिया एक्सपोर्ट इज ओनली 10%। भारत के निर्यातों में नेटवर्क्स प्रोडक्ट्स का योगदान महज 10% है। अतः इसलिए हम इसे और बढ़ा सकते हैं, जबकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में नेटवर्क्स प्रोडक्ट्स का उनके निर्यातों में योगदान 50% है। एट प्रेजेंट टाइम इन इंडिया द एनपी ऑन विच वी वर्कड मोर इज रोड व्हीकल्स। भारत में इसमें जिस नेटवर्क प्रोडक्ट पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया है वो है रोड व्हीकल्स, और जिन 2 प्रोडक्ट्स पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया है वो है असेंबलिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी मोबाइल फ़ोन की असेंबलिंग इंडिया में बड़े पैमाने पर होती है, और असेंबलिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स की असेंबलिंग भी बड़े पैमाने पर होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क प्रोडक्ट्स, है ना। तो आपको इनको एक बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। बाकी इसमें अब टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता रहे, जो भी सरकार इनके लिए योजनाएं लाती रहे, तो बस वो चीज़ आपको इनसे रिलेटेड जाननी होगी। तो एक बार आपने इन्हें समझ लिया तो हमेशा के लिए आप उसका यूज किसी भी एग्जाम में आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, और जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे साथ अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। आप वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL, वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल यूट्यूब चैनल पे जाकर के आपको वहाँ पे जो है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और आपको जो है साइंस के लेक्चर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटी और आपके साइंस के लेक्चर मिलेंगे। तो 3 लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और इंडियन इकोनॉमी आप यहाँ पे मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो सिविल सेवाओं की, चाहे वो यूपीएससी हो या वो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग हो, उनकी संपूर्ण तैयारी आपको हम करवाने का प्रॉमिस करते हैं इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह एंड वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल के साथ में। तो ठीक है, आप इसको पढ़िए, और जो है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको दोबारा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इसको अपने नोट्स में अपडेट करिए। तो हम फिर से जल्दी से मिलेंगे आपसे एक नए जो है टॉपिक के साथ में या नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।